वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को हम ये कैसे जानेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यानी विभाज्यता की जांच के सारे नियम हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करना है और आपको बताना है कि 128 2 से डिविजिबल है या नहीं है। हमने ये टेबल बनाई है, इस टेबल में हम लोग लिख देंगे 128 2 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यस या नो। आप एक बार फिर से डिविजिबिलिटी रूल्स याद करिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होती है जब उसकी यूनिट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होती है। आप देखें 128 को, 128 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आप 128 में देखें यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका मतलब 128 2 से डिविजिबल होगी, हम लिख देंगे यस। इसी तरह से 990 भी 2 से डिविजिबल होगी, यस। 6 यहाँ पे है, ये भी यस हो जाएगा। यहाँ 5 है, ये नो हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 6 है तो ये यस हो जाएगा। यहाँ आप देखें 0 है, ये यस हो जाएगा। यहाँ आप देखें 4 है, ये यस हो जाएगा। यहाँ आप देखें 4 है, ये यस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें 3060, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी y का मतलब यस है और n का मतलब नो है। तो हमने 2 से डिविजिबिलिटी सभी की नंबर्स की चेक कर ली। डिविजिबिलिटी रूल कौन सा अप्लाई किया है कि कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। हमने देख लिया यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 था तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। सम ऑफ डिजिट का मतलब जैसे 1 to 8 है, हम इनकी डिजिट्स को जोड़ेंगे 1 + 2 + 8। अगर ये सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल आता है या 3 से डिविजिबल होता है तो हम ये कहेंगे कि 128 भी 3 से डिविजिबल है। अब चेक करें 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम लिखेंगे नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से 990, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स देखिए 9 + 9 18, 18 + 0 18, 18 3 से डिविजिबल है, 3 6 जा 18 तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ देखें 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होता है, हम बताएंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इस तरह से बाकी नंबर्स आप डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि कोई नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। आप लोग 128 में देखिए 4 7 जा 28 होता है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगी। ये यस हमने लिख दिया, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। क्यों? लास्ट 2 डिजिट्स 28 को केवल हमने डिवाइड करके देखा क्या वो 4 से डिविजिबल है। हमने देखा 28 4 से डिविजिबल है तो हमने यस दिस इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट आप 90 देखें। 90 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 4 2 जा 8 एंड 10 4 2 जा 8, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम नो लिख देंगे। इसके बाद ये देखिए 86, 86 में आप 4 का भाग दीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आप देखें 75, 75 4 से डिविजिबल नहीं होगा, हम बोलेंगे नो। यहाँ देखिए 86, क्या 86 4 से डिविजिबल है, हम बताएंगे नो। यहाँ देखिए 10, क्या 10 4 से डिविजिबल है, बताएंगे नो। यहाँ देखिए 14 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखिए 54 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 60 देखा हमने, 60 4 से डिविजिबल है तो लिख देंगे यस 60 इज डिविजिबल बाय 4, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसी तरह से 39 को भी चेक कर लेंगे, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी है। अगर आपको यूनिट डिजिट में 0 मिल रहा हो या यूनिट डिजिट में 5 मिल रहा हो तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगी। आप देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, 5 से डिविजिबल नहीं हो सकती। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, डिविजिबल नहीं होगा।
यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, डेफिनेटली डिविजिबल होगा। यहाँ 9 है, डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमने 5 की डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिया कि किन किन नंबर्स की यूनिट डिजिट में 0 या 5 है। जहां पे 0 या 5 है फर्स्ट डिजिट तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट अब हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 6 के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, आप जानते हैं कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। आप यहाँ पे देखेंगे जहां पे दोनों में यस लिखा है वो नंबर यहाँ पे भी यस लिख जाएगी। फर्स्ट नंबर है 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखिए दोनों में यस यस है तो यहाँ पे भी यस हो जाएगा। यहाँ यस नो है, यहाँ पे नो हो जाएगा। यहाँ नो नो है, यहाँ पे नो हो जाएगा। यहाँ यस और यहाँ पे 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 6 6 12 12 6 18 18 और 8 26। तो 26 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो दोनों नंबर्स में y y लिखा है 2 और 3 में तो 6 में भी y हो जाएगा, यस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे जैसे 128 है तो हमें पूरा भाग देके देखना पड़ेगा। 128 में 8 का भाग दे देंगे, 8 बन जाए 8, 128 डिविजिबल बाय 8, 8 बन जाए 8। अब बचा 4 रिमाइंडर 48, 8 6 जा 48 तो ये हमारी यस हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे 990। 990 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 बन जा 8, 1 रिमाइंडर 19, 8 2 जा 16, 3 रिमाइंडर 30 और ये डिविजिबल नहीं होगी, हम बोल देंगे नो। नेक्स्ट 1586, हमें सिर्फ 586 को चेक करना है। 586 क्या 8 से डिविजिबल है तो 8 7 जा 8 से 56 56 होता है तो 226, फिर 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है तो ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। इस तरह से हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी देखें। 9 की डिविजिबिलिटी है कि कोई भी नंबर की सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 का मल्टीपल हो या सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। आप यहाँ पे देखें सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो 11 9 से डिविजिबल नहीं होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ देखें 9 9 18, 18 9 से डिविजिबल हो जाएगा, लिख देंगे यस। नेक्स्ट आप देखें 5 + 1 6, 8 6 14 20, तो 29 से डिविजिबल नहीं होता, हम यहाँ बताएंगे नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे देखिए 7 + 2 9, 9 5 14, 14 9 से डिविजिबल नहीं होगा, हम बता देंगे नो। यहाँ देखें 6 6 12, 12 8 20, 20 + 6 26, 26 9 से डिविजिबल नहीं है, हम बता देंगे नो, दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ देखिए 6 + 3 9, 9 9 18, 20 21 22, इन नंबर्स की डिजिट्स का सम 22 आ रहा है, 22 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह से हम सारे नंबर्स का सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, जहां पे लास्ट डिजिट 0 मिले केवल वो नंबर 10 से डिविजिबल है। आप देखें यहाँ पे 8 है, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगी। कौन सी डिविजिबल होगी, यहाँ पे 0 है, ये डिविजिबल हो जाएगी, और यहाँ पे 0 है तो ये भी 10 से डिविजिबल हो जाएगी, यहाँ पे 0 है ये भी 10 से डिविजिबल हो जाएगी, बाकी सारी नंबर्स 10 से डिविजिबल नहीं होंगी। 11 को चेक करने के लिए हम जानते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो ऑड नंबर्स पे डिजिट्स लिखी हुई हैं उनका सम और जो इवन नंबर पे डिजिट्स लिखी हुई है उनका सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। अब देखें अगर हम 128 की बात करें तो 128 128 ये फर्स्ट नंबर पे डिजिट है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, तो पहली और तीसरी डिजिट 8 + 1 9 मिला और इसमें दूसरी डिजिट 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, जो ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर हम चेक करें 990 ये 1 2 3 पहली और तीसरे नंबर की डिजिट जोड़ी 9 और इसमें दूसरे नंबर की डिजिट घटाई 0 आया, इसका मतलब है कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी, हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट आप देखें 1586 ये हुआ फर्स्ट और थर्ड डिजिट 5 + 6 11 और सेकंड और फोर्थ डिजिट 8 + 1 9 11 - 9 2 मिला, 2 11 का मल्टीपल नहीं होता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगी।
इसी तरह अगर हम कोई बड़ी नंबर चेक कर ले, मान लीजिए हम ये लास्ट नंबर चेक कर रहे हैं 406839, 406839। यहाँ पे ऑड नंबर्स की डिजिट जोड़िए, पहली, तीसरी और पांचवी, तो 9 + 8 17, माइनस दूसरी, चौथी और छठवीं डिजिट जोड़ दीजिए, 4 6 10, 10 3 13, 17 माइनस 13 किया 4 आया, ना तो 0 आया ना 11 का मल्टीपल आया, तो ये नंबर हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो जो बाकी छूटे हुए हैं उनको आप खुद कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस किए, होप आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चेक करना है कौन कौन सी नंबर 4 से और 8 से विभाज्य हैं, यानी हमें 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर्स की लास्ट 2 डिजिट से बनने वाले जो नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होती है। आप देखें फर्स्ट नंबर में दे दी गई 572, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हैं 72। आप चेक करेंगे क्या 72 4 से डिविजिबल है। आप यहाँ पे देखें 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर 32, 4 8 जा 32, तो 72 4 से डिविजिबल है, तो हम ये बोलेंगे कि यस 572 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, यस कर देंगे। इसके बाद हम इसको देखें 7 2 6 3 5 2, लास्ट 2 डिजिट्स है 52। 52 को आप देखें 4 से डिवाइड करके 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ आप देखें 5500, तो एक और नियम आप याद रखिए कि जब भी आपको 2 जीरो मिल रहे हैं या 2 से ज्यादा जीरो मिल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक जीरो में नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल ही होती है। आप इसको कह देंगे यस दिस इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ 2 से ज्यादा जीरो मिल रहे हैं, ये भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगी। ये देखिए 59 को आप 4 से डिवाइड करके देखें, 59 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम बोलेंगे ये पूरी नंबर 4 से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट आप 60 देखें, 60 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 84 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी जो भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ 72 को 4 से डिवाइड किया, 72 डिवाइड, तो 572 भी हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें 1700, जैसे मैंने बताया 2 जीरो मिले या 2 से ज्यादा जीरो मिले तो वो नंबर ऑटोमेटिक 4 से डिवाइड होगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखिए 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। यहाँ 50 है, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। तो हमने इजीली आपको बता दिया बड़ी आसानी से कि कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं और कौन सी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट से मिलके बनने वाली नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। आप देखें 572 ऑलरेडी 3 डिजिट की नंबर है, आप इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे क्या 572 8 से डिविजिबल है। आप देखें 8 7 जा 56 और 1 रिमाइंडर 12 बचा, 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम बताएंगे 572 8 से डिविजिबल नहीं है। कैसे चेक कर रहे हैं हम, लास्ट 3 डिजिट, तो इसमें ऑलरेडी 3 डिजिट है तो हमने केवल 572 में 8 का भाग दे दिया। आप देखेंगे 4 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, तो 572 8 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद इतनी बड़ी नंबर रही है 726352, हमें सिर्फ 352 में भाग देना है 8 का, पूरी नंबर नहीं देना, लास्ट की 3 डिजिट से हमें 8 का भाग देना है। आप इसमें 8 का भाग दे देंगे तो ये पूरी तरह से चला जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट की 3 डिजिट 500 में आप 8 का भाग देंगे नहीं जाएगा। यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स 0 आ रहे हैं, जब भी आपको 3 डिजिट 0 मिले तो वहां पे 8 का भाग चला जाएगा। हमेशा 3 डिजिट 0 वाले नंबर्स को आप भाग ना दें, आप डायरेक्ट लिख दें यस दिस इज डिविजिबल बाय 8। आप चाहें तो भाग दे के देख सकते हैं। 6000 में जैसे हम 8 का भाग दे देंगे तो 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर 0, 8 5 जा 40, उसके बाद 750 टाइम्स ये भाग चला जाएगा। आप ये देखें लास्ट 159 में 8 का भाग देंगे डेफिनेटली नहीं जाएगा। 560 में 8 का भाग देंगे 8 7 56, तो भाग चला जाएगा। ये 084 में 8 का भाग देंगे नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखें 072 8 से भाग देंगे 72 में भाग चला जाएगा। यहाँ पे 700 है, 700 में 8 का भाग देंगे नहीं जाएगा। यहाँ पे 150 है, 150 में 8 का भाग देंगे नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने बता दिया लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग जाता है तो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट्स में 8 का भाग जाता है तो पूरी नंबर 8 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि दी हुई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं
कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। इसलिए मैंने जो टेबल बनाई आप देख सकते हैं, हमने 2 की टेबल बना दी है, 3 की टेबल बना दी और 6 की टेबल बना दी। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, फिर देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों में यस यस हो जाएगा तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होती है। तो हम 2 की डिविजिबिलिटी फटाफट चेक कर लेंगे। ये यस यस, नो नो, यस यस, यहाँ पे देखिए 4 है तो यस, ये नो, ये यस और ये यस। हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। सिर्फ यूनिट डिजिट देखी है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 थी, डिविजिबल होगी 2 से। यहाँ 8 है, डिविजिबल होगी। यहाँ 5 है, डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ 3 है, डिविजिबल नहीं होगी। यहाँ 2 है, डिविजिबल होगी। 0 है, डिविजिबल होगी। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी सिर्फ उन्हीं में चेक करें जिनमें यस लिखा हुआ 2 का, क्योंकि हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो हम जब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इस नंबर पे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई नंबर की सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीपल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होती है। आप देखिए यहाँ पे डिजिट्स लिखी हुई है 2, 9, 7, 1, 4, 4। हम इन सारी डिजिट्स को जोड़ देंगे। 2 + 9 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27 और 27 3 से डिविजिबल होता है। 3 9 27, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गई। हम बता देंगे यस, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। अब दूसरी नंबर में चेक करें, सम ऑफ डिजिट्स चेक कर रहे हैं। 8 + 5 13, 14 15 एंड 16। इन डिजिट्स का सम 16 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये नंबर अगर दोनों नंबर से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। 6 के लिए क्या है, दोनों में यस यस होना चाहिए। यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 2 से डिविजिबल है तो हम 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। 9 + 1 10, 10 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ चेक करें 4 + 3 7, 8 7 15, 15 7 22, 22 + 5 27, 27 3 से डिविजिबल होगा। तो दोनों यस यस हैं, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। इस नंबर को चेक करेंगे, क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम ये देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सारी सम ऑफ डिजिट्स देख रहे हैं। 8 4 12, 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29 + 1 30, 30 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। यहाँ ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 6 + 3 9, 9 9 18, 18 और 3 21, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। और लास्ट 7 + 1 8, 8 8 16, 16 + 5 21 + 2 23, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने चेक किया कि कौन कौन से नंबर 2 से और 3 से दोनों से एक साथ डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। या वही कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं, तब भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगी।